नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी तथा कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के फॉर्म भरने के संबंध में पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। और इस वीडियो में यानी कहने का मतलब कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन आपको कब से कब तक होना है, तो ये जान लीजिए 23 तारीख से यानी आज से लेकर 29 तारीख तक स्क्रूटनी का आवेदन शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब स्क्रूटनी का आवेदन आपको कब से होगा, कंपार्टमेंटल का आवेदन कब से होगा, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कौन कौन से छात्र कर सकते हैं, कंपार्टमेंटल और आपको विशेष परीक्षा के लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से पूरे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट था ना, उसका प्रकाशन 21 मार्च 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कर दिया गया है। और इस परीक्षा फल से यानी रिजल्ट से यदि कोई छात्र संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब अपने रिजल्ट से वो छात्र अगर संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि जितने नंबर उसको आने चाहिए थे उतने अंक उसको नहीं मिले हैं, तो वे सभी छात्र जो है ना स्क्रूटनी के लिए आवेदन आज से 29 तारीख के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पे आप जाकर अपना स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए शुल्क कितना लगना है तो मैं यहाँ बताते चलूँ कि आपको प्रति विषय यानी एक विषय के लिए आपको 120 रुपया लगने हैं। यानी जैसे आप एक विषय के लिए आवेदन करते हैं तो 120, दो विषय के लिए करते हैं तो 240, तीन के लिए 360, ऐसे करके ये आपको पैसा लगने हैं, शुल्क लगने हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में जाने के साथ बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in यानी इस वेबसाइट पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिस पर रहेगा क्या, अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। ठीक ना, अब उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर और पंजीयन अंकित करते हुए रजिस्टर करना है। ठीक ना, और रजिस्टर करने के साथ ही आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलेगा और उसको क्या करना है, सेव करके रख लेना है। और फिर दोबारा उस आवेदन संख्या से और अपने सूचीकरण संख्या यानी आपको अपने पंजीयन संख्या से लॉगिन करना है दोबारा। और जब भी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सभी विषयों की सूची निकल जाएगी और सबके सामने एक ऐसा चेक बॉक्स बना रहेगा। सभी विषयों के सामने ऐसा चेक बॉक्स बना रहेगा। अब करना क्या है कि आप जिस विषय में स्क्रूटनी का आवेदन करना चाहते हैं उस विषय को क्या करना है, इस प्रकार टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो समझिए आपका क्या करना है, अप्लाई का काम पूरा हुआ। उसके बाद क्या करना है कि उसको पेमेंट भी तो करना है। उसके बाद पेमेंट वाले सेक्शन में जाते हुए आपको फी पेमेंट बटन पे जाते हुए आपको इसका ऑनलाइन भुगतान कर देना है और इसी के साथ आपका स्क्रूटनी का आवेदन हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि स्क्रूटनी में क्या क्या होता है। यानी स्क्रूटनी के लिए जब आवेदन होते हैं तो आपको आपकी कॉपी का जो रीचेक होता है ना, तो रीचेक का मतलब क्या होता है, रीचेक का मतलब ये नहीं होता है कि दोबारा से फिर उसको सभी प्रश्नों का नंबरिंग किया जाएगा और उसको दोबारा से चेक किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है कि यदि कोई अंक जो है ना, किसी प्रश्न का अंक मेन पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर नहीं चढ़ा है तो उसको क्या किया जाता है, उसमें सुधार कर दिया जाता है। यदि अंकों के योग में, जोड़ में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यदि कोई प्रश्न अमूल्यांकित रह गया यानी जांच करना छूट गया तो उसको जांच करके उसका नंबर दे दिया जाता है। ठीक ना, और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपका अंक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और या बराबर भी रह सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, लेकिन ज़्यादातर फायदा ही होता है आपको। ठीक ना, तो कौन कौन से लोग इसको लिए आवेदन करेंगे, तो देखिए जिनको लगता है कि उनको कम नंबर मिला है वो तो करेंगे। उसके साथ ही वैसे बच्चे जो 2-3 नंबर से किसी विषय में फेल हो चुके हैं वे लोग भी निश्चित रूप से इसका आवेदन कर देंगे। उसके बाद
जो बच्चे 2, 3, 4 नंबर से प्रथम श्रेणी से पास होने में रह गए हैं, द्वितीय श्रेणी हो गए हैं, वे बच्चे भी आवेदन निश्चित रूप से कर देंगे। तो आप ये तो हो गया स्क्रूटनी के लिए। अब चलते हैं हम लोग कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के बारे में समझते हैं। उसका भी आवेदन आज से ही शुरू होना है। वो आवेदन कैसे करना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं आगे। चलिए, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023। कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में आप तो जानते ही हैं कि यानी 5 विषयों में से जो परीक्षार्थी 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके लिए यह हर साल आयोजन इसका होता है। लेकिन इस बार जो बिहार बोर्ड जो है ना, एक विशेष परीक्षा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें यानी 2023 में जो भी छात्र छूट गए हैं और उन्होंने सेंटअप परीक्षा पास की है और प्रायोगिक परीक्षा 2023 भी पास की है, वो इस परीक्षा फॉर्म को भरकर इस विशेष परीक्षा में आपको शामिल हो सकते हैं और उनका जो है ना एक सत्र बच जाएगा, यानी एक साल उनका बर्बाद नहीं होगा और 2023 के जो वार्षिक परीक्षा है उसी के अनुसार उनको श्रेणी दिया जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो ऑनलाइन आवेदन जो होना है कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 का, उसका जो ना आज से लेकर 27 तारीख के बीच में होना है। थोड़ा सा ये धुंधला है, मैं जूम कर देता हूँ और मैं इसको समझा देता हूँ। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन मैं इसको समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, 23 से लेकर आपको 27 के बीच में यह आवेदन आपको होना है। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं? तो अपने विद्यालय से कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, अपने विद्यालय के माध्यम से इसको कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कौन कौन से छात्र जो है ना इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो कह रहा है नियमित और प्राइवेट कोटि के जो छात्र हैं, नियमित और रेगुलर कोटि के जो छात्र हैं ना, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। कौन लोग? जो 2023 के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपने क्या कराया था? सूचीकरण कराया था, यानी पंजीयन कराया था और आपने सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु शैक्षिक संस्थान या किसी के भी द्वारा आप कोई परिस्थिति बन गई जिसके द्वारा आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उन सभी के लिए बिहार बोर्ड ये परीक्षा आयोजन करने जा रही है। आप 23 तारीख से लेकर 27 के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर दें और इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है कि उन्हें वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुरूप ही श्रेणी एवं अन्य सुविधाएं दे होंगी। यानी वार्षिक परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक उसी प्रकार की सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। यानी सर्टिफिकेट में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा उनका सर्टिफिकेट वैसा ही आपका भी सर्टिफिकेट होगा। अब कहता है कि इनकी प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल का एग्जाम का भी आयोजन किया जाएगा, यानी इनके लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा। ठीक है, लेकिन सेंटअप परीक्षा 2023 में सेंटअप परीक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित परीक्षार्थी इस परीक्षा के आवेदन भरने के पात्र नहीं है। यानी जो छात्र सेंटअप एग्जाम नहीं दिए हैं और वो इस परीक्षा में नहीं भरेंगे, यानी इस फॉर्म को वो भर नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर हमने देखा नियमित और प्राइवेट कोटि के छात्रों को। अब देखते हैं पूर्ववर्ती यानी एक्स कैंडिडेट, एक्स जो रेगुलर एक्स छात्र है ना, उनको। तो कहता है कि जिन्होंने 2019 और 21 यानी जो लोग जो है ना 2021 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, 2022 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक ना, वैसे छात्र छात्रा जो परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे, यानी 2021 में उन्होंने एग्जाम दिया और 22 में दिया, लेकिन दोनों एग्जाम में वो फेल हो गए, ठीक ना। और वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा 2023 में एक्स कैंडिडेट के रूप में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते थे। यानी 21 और 22 में फेल हो गए और 23 के लिए पात्र थे, लेकिन किसी भी कारणवश वो एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए। वे सभी छात्र इस विशेष परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। वे सभी लोग फॉर्म भरेंगे इसको, ठीक ना। अब उनके लिए भी क्या कहता है कि एक्स कैंडिडेट के सभी विषयों की परीक्षा
में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा, सभी विषयों की परीक्षा आपकी होगी। उसके बाद 2023 के एग्ज़ाम के अनुरूप ही आपको क्या हो गया, श्रेणी और अन्य सुविधाएं दे होंगी, उनके लिए भी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी और उनको प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कैटेगरी जो है ना वो है आपको इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में अनुपस्थित, यानी 2023 के लिए उन्होंने फॉर्म भरा, सेंटअप एग्जाम दिया, प्रायोगिक परीक्षा दी, सारा कुछ किया, लेकिन मेन जो सैद्धांतिक परीक्षा थी जो 1 तारीख से हुई थी उसमें वो अनुपस्थित हो गए, एब्सेंट हो गए। ठीक ना, उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए जो परीक्षार्थी है ना उनको क्या करना है कि वैसे परीक्षार्थी अपवाद स्वरूप विशेष परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है, यानी सभी विषयों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इस कोटि के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित होगी, यानी आपकी फिर से प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें उन्हें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इस कोटि के परीक्षार्थी को 2022 के अनुरूप श्रेणी और अन्य सुविधाएं दे होंगी। ठीक ना, अब अगला कैटेगरी पढ़ लेते हैं। अगला कैटेगरी क्या है कि अगला कैटेगरी कंपार्टमेंटल कोटि के रूप में, यानी जो परीक्षार्थी 5 विषयों में से 2 परीक्षाओं में से फेल हो गए हैं। ठीक ना, वही कहता है, देखिए यहाँ पे समझिए, इस चीज़ को समझिए कि 2 अनिवार्य विषय और 3 ऐच्छिक विषयों में कुल मिलाकर 5 विषय में से अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं वो लोग जो है ना इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं और उनकी प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है, वार्षिक परीक्षा 2023 में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा विषयों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित परीक्षार्थी इस परीक्षा में कंपार्टमेंटल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते। यानी जो लोग प्रायोगिक परीक्षा नहीं दिए हैं 2023 वाला, वो लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि इस कोटि के परीक्षार्थियों का जो है ना वो आपको प्रायोगिक परीक्षा नहीं होना है, आपको जो पिछला अंक मिला हुआ है उसी के हिसाब से आगे जाना है। आगे बढ़ेंगे था समुन्नत यानी बेटरमेंट जो लोग होंगे, यानी जो 2021 में एग्ज़ाम दिए हैं, 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं, 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन अपने नंबर से वो संतुष्ट नहीं हैं और वो फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वैसे लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक ना, और 2023 में के रूप में सम्मिलित होना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाए, वो सारे लोग इसमें दे सकते हैं। उसके बाद है क्वालिफाइंग कैटेगरी में भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन लोग आवेदन करेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उन विषयों जिनमें वह उत्तीर्ण हैं के बताए किसी एक विषय की परीक्षा में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा में क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी किसी एक विषय में आपको लग रहा है कि जब कम नंबर आ गया, इसमें और हमको नंबर ज़्यादा आना चाहिए और मैं मेहनत इसके लिए करूँगा, तो वे लोग एक विषय में क्वालिफाइंग कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस या केमिस्ट्री में सारे विषयों में आपको अंक अच्छा है और एक केमिस्ट्री में आपको अंक कम है, आपको लग रहा है कि जो कम है, मैं मेहनत करूंगा और अच्छा अंक से पास कर सकता हूं, तो वो आप केमिस्ट्री के लिए ही केवल अप्लाई इस समय कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, अब चलिए देख लेते हैं कि जो आखिर आपको पैसा कितना लगना है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट निर्देश है कि जो नियमित कोटि के परीक्षार्थी हैं जो प्रथम बार इस परीक्षा फॉर्म को भरेंगे उनके लिए 1430 रुपये लगेगा। समुन्नत और क्वालिफाइंग, मैंने कहा बेटरमेंट और क्वालिफाइंग कैटेगरी के जो होंगे उनको 1770 रुपये लगेगा और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के होंगे वो उनको 1830 रुपये लगेगा। इस प्रकार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कह रहा है, तो ये फ़ोटो वगैरह है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, तो जब आप स्कूल में जमा करने जाएंगे तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। वैसे शाम तक आपको लेकिन आवेदन फॉर्म जो है ना वो बिहार बोर्ड द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा शाम को, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी
और वहाँ से वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।